दोस्तों, मैं आप सबका राज सुनाएंगे आज ऐसी कहानियाँ जिसे सुनकर आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। क्या वाकई में भूत होता है या कोई संजोग है या कोई इत्तेफाक। आखिर कौन थी वो औरत जिसके मुस्कान पे मर मिटने के लिए लोग तैयार होते थे, जिसकी बलखाती कमर पे लोग अपने रिश्तों को भूल जाते थे, भाई भाई को नहीं समझते थे, बाप बेटी को नहीं समझते थे। एक महफिल ख़त्म होने से पहले ही दूसरी महफिलें सजाती थी और आज उसे 200 साल मरे हुए होने पर भी लोग उसके नाम और साये से डरते हैं। क्या हुआ था उस हवेली में? क्या है उस हवेली के राज, जिस हवेली में 3 परिवार के 20 लोगों की मौत होने के बाद भी आज लोग उस हवेली में रहते हैं? आखिर क्या है उस हवेली के राज कि उस हवेली में ज़िंदगी के साथ मौत भी रहती है? तो दोस्तों, ये सारी सवालों का जवाब इस कहानी में मिलेगी। दोस्तों, कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहाँ कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में मौत और जिंदगी दोनों एक साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवाइफ थी जिसकी कभी जलवा हुआ करता था, मगर 2 भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा होता है, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े से में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। एक किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी उस हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी, तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख बुझती है। आवाज़ किसी लड़की की है, कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख बुझती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी करहाने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी पानी मांगती है। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई न कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती है और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें, इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन ये सवाल था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए हुए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती, जिसने उसे गौर से देखा। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती है, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती है। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में
से खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह यह खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिकान भी, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत को होना। क्योंकि इस हवेली में अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो यह है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची है, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ, इतनी लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन एक घुंघरू उनके लिए, सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इस इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे के ही जानी दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात को काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के शरीर में ही उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से किसी एक का नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो उसकी खूबसूरती की, उसकी बलखाती कमर की। कसूर था तो उसकी दीवानगी की, और कसूर था तो उसकी चमकती कमर और बलखाती चाल, जिस पर वह 7 कोस दूर तक वाले भी खींच चले आते थे। लेकिन आज उस खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी और रमिया के साथ नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पे बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बस बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरे सजने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। इस बार हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई देता है, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पे ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को नहीं मानते थे। लेकिन आज जब अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा नहीं रहा, माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई का जान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया, उन्होंने कौड़ियों के दाम में हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोगों के मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुराने मालिक इन
आखिर क्या सोचती है? इस बारे में पुराने मालकिन उमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिकिन इसे बेच देना ही बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े बड़े जैसे बस जिंदा हो, घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को अचानक। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है। शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक है।